सपा प्रमुख अखिलेश यादव विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाएंगे। इसे एमपी चुनाव से पैदा हुई रार से जोड़कर देखा जा रहा है। 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक है। इसके पहले की तीनों बैठकों में अखिलेश यादव शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के सभी 28 घटक दलों की बैठक बुलाई है। अखिलेश के न जाने पर अब सपा की ओर से प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के हिस्सा लेने की बात कही जा रही है। राजनीति में कहावत है कि किसी भी नेता को लेकर दिया गया बयान या तो बहुत फायदेमंद होता है या बहुत ही नुकसानदायक। ऐसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कौन है अखिलेश वखिलेश बोलना एमपी में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ। इस बयान के बाद अखिलेश ने एमपी में चुनावी अभियान तेज करते हुए सपा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। सपा के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे 74 विधानसभा सीटों पर इसका असर कहीं ज्यादा तो कहीं नाम मात्र ही जरूर रहा। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने 10 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक करने का फैसला किया है। ये बैठक 8 दिसंबर को संभावित है, जो लखनऊ सपा कार्यालय में ही होगी। अखिलेश राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी के चुनावी रिजल्ट के बाद क्या नया बदलाव किया जा सकता है, इस पर मंथन करेंगे। फिलहाल यूपी में अखिलेश यादव 60 से ज्यादा सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव एमपी समेत 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद पहला राजनीतिक दौरा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर विचार करने की बात भी कही। अब आपको बताते हैं कि एमपी के चुनावी रिजल्ट में सपा या बसपा ने कांग्रेस को किस तरह से चोट दी। एमपी की निवाड़ी विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 17,157 मतों से हरा दिया। यहां पर सपा को 32,670 वोट मिले हैं। चांदला विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 15,491 मतों से हराया और यहां भी सपा को 24,977 वोट मिले। और इसी प्रकार राजनगर विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 5,867 वोटों से हराया। यहां भी साइकिल को 6,353 वोट ही मिले हैं। सपा ने इस बार एमपी में कुल 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट पर लेकिन जीत नहीं मिली। इनमें से 43 सीट ऐसी हैं जिन पर सपा को 1000 से भी कम वोट मिले हैं। इनमें से किसी भी सीट पर सपा का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर नहीं रहा। इसके पहले 1998 में सपा को एमपी में 4 सीटों पर जीत मिली थी। उसका वोट प्रतिशत भी 1.58% रहा था। वहीं 2007 में सपा को कुल 3.7% वोट मिला। 2013 के विधानसभा चुनाव में सपा को कोई सीट तो नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 1.2% रहा था। अखिलेश ने एमपी में 5 दिनों में 13 रैलियां की, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान की यादव बेल्ट में सपा ने 5 उम्मीदवार उतारे थे। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गाजी, धौलपुर, नदबई, अलवर सीट थी। सपा एक भी सीट नहीं जीत सकी और वोट 0.01% मिला। सपा ने राजस्थान में तो नहीं, लेकिन एमपी में 4 सीटों पर कांग्रेस को चोट दी है। वहीं बसपा भले इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस में एक तबका उसे साथ लाने के लिए काफी बेताब है। मायावती एकला चलो की राह पर हैं। इसी फॉर्मूले पर उन्होंने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, जिसमें राजस्थान छोड़कर किसी भी राज्य में बसपा का खाता तक नहीं खुला और वोट फीसदी में भी गिरावट आई। बसपा को इस बार छत्तीसगढ़ में 2.09%, राजस्थान में 1.82%, एमपी में 3.4% और तेलंगाना में 1.38% वोट मिले हैं। एमपी चुनाव में बसपा को 3.4% वोट मिले हैं। पार्टी यहां नागौर, सिरमौर और सुमावली जैसी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, एक सीट भी नहीं जीत सकी। लेकिन 24 सीटों पर कांग्रेस का खेल उसने जरूर बिगाड़ दिया। राजस्थान में बसपा ने 199 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 11 कैंडिडेट ने पहले ही मैदान छोड़ दिया। इस बार सादुलपुर और बाकी 2 ही सीटें बसपा जीत सकी है। पिछले चुनाव की तुलना में 1% कम वोट और 4 सीटें से कम मिली हैं।
2018 में बसपा ने यहां 4.03% वोटों के साथ 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में बसपा के एक विधायक पहले थे, लेकिन इस बार खाता नहीं खुला।